अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार बंदौ तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र मूढ़त लख्यो प्रगट्यो रुचिर जहाज सियावर रामचंद्र की। भगवान बनु और शत्रुपा ने बहुत तपस्या की, 23,000 वर्ष तपस्या की। राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, पर हृदय बहुत दुख लाग भगत जन्म गए हरि भगत बिनु। तो बड़ी ग्लानि हुई कि पूरा दिन भी समय बीत गया, भगवान का हमने भजन नहीं किया। सब छोड़कर भगवान का भजन करने गए। 23,000 वर्ष तपस्या की। तब भगवान ने उनको वर मांगने के लिए कहा, मांग मांग वर भई नववानी। तो उन्होंने कहा, भगवान हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, जो निर्गुण रूप है उसको हम सगुण रूप में देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा, हमारे तो कई रूप हैं और कोई भी रूप नहीं है, तो आप कौन सा रूप देखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, प्रभु जो स्वरूप बस्यो मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। भूसुंड जी के काकभूषुंड जी के हृदय में है, जो भगवान शंकर के आराध्य हैं, वो रूप हम देखना चाहते। माने बालक राम का मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो सु दशरथ अजिन बिहारी, वो रूप हम देखना चाहते हैं। भगवान प्रकट हुए, नील सरोवर नीलमणि नील नील धर श्याम लाजई तन शोभा निरख कोटि कोटि सत्काम। भगवान से प्रकट हुए, कहा वरदान मांग लो। तो कहा, प्रभु बड़े संकोच में कहा, चाहूं तुम्हें समान सुत, आपके समान हम पुत्र चाहिए। भगवान ने वरदान दिया कि हम आपके पुत्र होकर के आएंगे। मनु शत्रुपा दोनों को वरदान दिया। पहले शत्रुपा जी को मां मान करके उन्होंने कहा, मांगो मात वर जो रुचि तोरे। तो उन्होंने भी वरदान मांगा कि प्रभु आप हमारी बेटी, जो राजा मांग रहे वरदान, वही हमारा वरदान है कि उनको पुत्र चाहिए, तो पुत्र तो आप हमारे भी होंगे। और उन्होंने थोड़ा संशोधन किया कि हम आपके भगवत स्वरूप को न भूलें, आप केवल मनुष्य हैं ऐसा न माने, आप भगवान हैं ऐसा भी हमारे हृदय में ज्ञान बना रहे। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। ऐसा वरदान दे करके भगवान ने कहा कि अभी आपके इस समय इस जन्म में आपके पुत्र नहीं होंगे, आप जाइए अयोध्यापुरी में जाकर के दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतार लीजिए, तब मैं हो तुम्हार सुत, तब हम आपके बेटे होंगे। ऐसा कहकर के भगवान ने आशीर्वाद दिया और ये चले गए। तो वंशत्रुपा ही कौशल्या दशरथ के रूप में अवतार लेते हैं अयोध्या जी में। अयोध्या के राजा हुए, बड़े धर्मात्मा। दशरथ जी ब्राह्मणों को मानने वाले, बड़ा धर्म का कार्य करने वाले, सत्य पर चलने वाले, वचन का पालन करने वाले, ऐसे धर्मात्मा दशरथ जी महाराज राज्य करते रहे, प्रजा को खूब सुख देने वाले। इनके गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज साधारण ज्ञानी नहीं थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी, ऐसे ज्ञानी थे कि जिन्हें विश्व कर बदर समाना, सारे संसार का ज्ञान उनके हाथ हथेली पर एक बेर के फल के समान रखा रहता था, इतना ज्ञान हो। ऐसे उनको गुरु प्राप्त हुए। पर क्या हुआ, एक बार उनको बहुत दुख हुआ। दशरथ जी बहुत दुख में, ग्लानि में भर गए। एक बार भूपति मन माही, भाई ग्लानि मोरे सुत नाही। उनको ग्लानि ये हुई कि सब कुछ तो है, राजपाट है, सब है, प्रजा सुखी है और धर्म का पालन भी हो रहा है। इतना सब होने पर 60,000 वर्ष की वायु हो गई और अभी तक पुत्र नहीं है। और पुत्र ना होने से ये राज्य किसका होगा, ये वंश कैसे चलेगा? राज्य तो खैर कोई भी ले सकता है, पर ये वंश हमारा
जो रघुवंश है, इक्ष्वाकु वंश है और सूर्य वंश है, और सूर्य वंश के बाद रघुवंश है, जो बड़ा ही प्रसिद्ध है संसार में। इसका आगे आगे के लिए ये वंश चलेगा कैसे अगर पुत्र नहीं हुआ, यही समाप्त हो जाएगा हमसे। तो बड़े दुखी होकर के गुरु जी के घर गए। गुरु जी से चरणों में प्रणाम करके उन्होंने प्रार्थना की। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। प्रार्थना तो गुरु जी ने पूछा कि अरे राजन कैसे आए, क्या बात है, क्यों दुखी हो? तो कहा महाराज 60,000 वर्ष की आयु हो गई, अभी तक कोई संतान नहीं है, तो आपसे प्रार्थना करने आए। देखो गुरु के चरणों में सारी समस्याओं को रख दो, गुरु हल कर देते हैं। जो भगवान नहीं कर सकते वो गुरु कर देते हैं। तो गुरु के चरणों में गए और गुरु तो समर्थवान थे। गुरु जी ने कहा कि धैर्य रखो राजन, धर्म धीर हुई है सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम्हारे ऐसे पुत्र होंगे जो सारे त्रिभुवन में जिनका नाम होगा, कीर्ति होगी, और भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे। और ऐसे वैसे नहीं होंगे, तुम तुम एक पुत्र के लिए कह रहे हो, 4-4 पुत्र होंगे। महाराज फिर ये कब होंगे, कैसे होंगे? तो उन्होंने कहा कि ये हम उपाय करते हैं। देखो जो जिसका विशेषज्ञ होता था उसी से वो कार्य कराया जाता था। वैसे गुरु वशिष्ठ तो सामर्थ्यवान थे, गुरु थे, सब कुछ कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने विशेषज्ञ को बुलाया। विशेषज्ञ कौन थे? श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि शांता के पति थे। ये भगवान के रिश्ते में बहन ऐसे लगती थी। शांता के जो पिता थे वो महाराज दशरथ के मित्र थे। तो इस तरह से वो जो शांता थी वो भगवान की बहन लगती थी। मिथिला में लोग इनके नाम से खूब गाली आली गाते रहे। शांता जी के नाम से गाते हैं, अभी भी गाते हैं। तो उनको श्रृंगी ऋषि को बुलाया क्योंकि वो इसके विशेषज्ञ थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम यज्ञ कराया। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जैसे ही विधि विधान से यज्ञ हुआ, देखिए यज्ञ का भी विधान होता है, अगर जरा भी उसमें त्रुटि हो जाती है तो यज्ञ सफल नहीं होता। ये तो यज्ञ लोक कल्याण के लिए था। ऐसे लोक कल्याण की भावना थी कि सारे संसार का भय दूर हो जाए और हमारा वंश चले, इसके लिए पुत्र काम के लिए यज्ञ किया गया था। और मुनि वशिष्ठ जी स्वयं भी उसमें आहुति दे रहे थे। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। चरु लेकर के, एक चरु में पाए लेकर के, खीर लेकर के स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने कहा, हे दशरथ, आपका सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। महाराज वशिष्ठ जी ने जो हृदय में विचार किया है वही सत्य होगा, माने तुमको 4 पुत्र होंगे। हवि है, ये बांट दो अपनी रानियों में जाकर के। महाराज दशरथ बड़े अदृश्य हो गए अग्निदेव। यहाँ राजा दशरथ जी ने सारी रानियों को बुलाया और आधा भाग कौशल्या को दिया, क्योंकि बड़ी रानी थी, सब पट रानी थी। अर्ध भाग कौशल्य लीना, वह भाग आधे कर लीना। कैकेयी कहे नरसोदय रहे सो भग भाग पुनि भय। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कैकेयी और कौशल्या ने दोनों ने अपना अपना भाग में से निकाल करके सुमित्रा को दिया था। 2 लोगों में, इसलिए उनके 2 पुत्र हुए। कहीं कहीं आता है कि कैकेयी के 2 पुत्र भी, कहीं आता है सुमित्रा के, पर गोस्वामी जी लिखा सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए। इस तरह से सारी, जैसी अग्निदेव का वरदान और गुरु वशिष्ठ जी का आशीर्वाद, श्रृंगी ऋषि ने जो शुभ यज्ञ किया, उसके परिणाम स्वरूप सारी रानियां गर्भवती हो गई। सब आनंद का अवसर आने लगा। अब सब रास्ता देख रहे हैं कि कब रानियों के पुत्र होंगे। और सबसे पहले महारानी कौशल्या को दिया गया था आधा भाग। तो अब भगवान के प्रकट होने का अवसर आता है। कैसे आता है? भगवान जब प्रकट होते हैं तो सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है। जब कोई महापुरुष प्रकट होता है, अच्छे संत लोग प्रकट होते हैं,
तो अपने आप पृथ्वी भी आनंद मनाने लगती है, उत्सव मनाने लगती है, यहाँ भी आनंद मंगल छा जाता है। तो सारी प्रकृति भगवान का जब आविर्भाव होने लगा, प्रकट होने लगे भगवान, तो सारी प्रकृति अनुकूल हो गई। गोस्वामी लिखते हैं, योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, सकल भये अनुकूल। योग भी हो गया, लगन भी उत्तम हो गई। माने ऐसे ऐसे पांच पांच एक साथ सारे अनुकूल चीजें होना बड़ा असंभव होता है, और भगवान के जन्म के समय ये सब चीजें अनुकूल हुई। अभिजित नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त में भगवान प्रकट हुए। अभिजित मुहूर्त में जो होता है वो चक्रवर्ती सम्राट होता है, राजा होता है, सबका पालक होता है। तो भगवान ऐसे चर अर्व, जब भगवान ये सारी चीजें अनुकूल हो गई, मनुष्य ही नहीं, पशु प्राणी ही नहीं, अचर प्रकृति भी, चर अचर, अचर प्रकृति भी माने जड़ प्रकृति भी अनुकूल हो गई। नदियां, वृक्ष, पेड़ पौधे सब प्रसन्न हो गए। चर अर्व अचर सार से युक्त, राम जन्म सुख मूल, क्योंकि भगवान का जन्म ही सुख का मूल है। और ऐसे समय में भगवान का जन्म होता है जब रावण के अत्याचार से सारी पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी। इतना अत्याचार हो गया था कि धर्म सुनिए नहीं काना, कानों से भी धर्म सुनाई नहीं पड़ता था। तेही बहुविध त्रासई देश विकासई, जो कहे वेद पुराना। रावण के इतना अत्याचार हो गया था, आप ही उठी धावई, रहे न पावई, धरी सब भालई कीसा। स्वयं उठ करके चला जाता जहां सुनता था धर्म कार्य हो रहे, कहीं यज्ञ हो रहा, तो वहां जाकर एक तलवार लेकर के सबके ऋषि मुनि को मार डालता था, गायों को काट डालता था। इतना अत्याचार से त्राही त्राही पृथ्वी बेचारी कांप गई थी। सारे लोग, उस समय भगवान का अवतार होता है। लोक रक्षकों को कैद खाने में डाल दिया था रावण ने, और अपने ही भुजाओं के बल से भुजबल विश्व बस करी राखे को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। अपने ही मंत्रणा से राज करता था। कोई किसी का कोई संविधान नहीं था, उसका उसका दिमाग जो कहता था वही विधान बन जाता था, और अपने जो उसने कह दिया वही नियम होता था। इस पर सब पर अत्याचार किया उसने, सब लोग रक्षकों को कैद खाने में डाल दिया। और देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर वर नारी। नागों की, गंधर्वों की, देवताओं की, मनुष्यों की सुंदर सुंदर स्त्रियों को जहां भी देखता था, पुत्र वधुओं को, कन्याओं को पकड़ कर लाता था और अपने कैद खाने में, अपने अंतःपुर में ठूस देता था। इस तरह हजारों हजारों बिचारी स्त्रियां चीख रही थी, क्रंदन कर रही थी, देवता त्रस्त थे। ऐसे समय में भगवान का अवतार होता है। तो सबको, लोक रक्षकों को कैद खाने में डालने वाला रावण, और भगवान कौन है? भगवान सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सारे संसार को आराम देने वाले राम, और सबको रुलाने वाला, सबको कष्ट देने वाला रावण। ऐसे भगवान का आविर्भाव हुआ। कब हुआ? बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुकुल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान का चैत्र मास में जन्म हुआ। चैत्र मास हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में नया संवत्सर का प्रारंभ माना जाता है, और चैत्र मास में मधु मास माना जाता है। सारी प्रकृति मधु से भर जाती है, आनंद से भर जाती है, हर जगह फूल खिल जाते हैं, और यहाँ चारों तरफ आनंद की वर्षा होने लगती है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, न बहुत गर्मी है न ठंड है, बढ़िया शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। ऐसे समय में भगवान का आविर्भाव होता है। सारे देवता लोग भी आ गए, फूल बरसाने लगे, भगवान के जन्म का समय हो रहा है। और यहाँ देवता लोग विनती करके चले गए। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जब भगवान ने आश्वासन दे दिया था कि हम प्रकट होंगे, आप सबकी रक्षा करेंगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमको भी तो इनका, भगवान का की सहायता करना चाहिए, भगवान के लिए चलो हम लोग भी प्रकट हो।
तो किस रूप में प्रकट हो? बोले भगवान नर रूप में होंगे तो हम वानर रूप में होंगे, क्योंकि रावण नर और वानर दोनों से, उसने कहा कि इनको दोनों को छोड़कर हम किसी से ना मरे, इन्हीं से मरेंगे तो हम भगवान के साथ वानर बन जाएंगे। तो भगवान शंकर जी से पूछा आप क्या बने? भगवान शंकर ने कहा कि हम भी वानर बने। पर कैसे वानर बने? बोले रुद्र देह तजने व शंकर भी भगवान, भगवान शंकर जी हनुमान बन करके आए। ऐसे सारे देवताओं ने भी अवतार लिया यहाँ, और भगवान अवतार लेते हैं। कहाँ? जग निवास प्रभु प्रगटे। इस जग निवास में भगवान नर रूप में आकर के प्रकट हुए। भाई प्रगट कृपाला, कृपालु है ना भगवान, इसलिए प्रकट हुए कृपा करने के लिए। दीन दयाला कौशल्या हितकारी, सबसे पहले दर्शन दिया भगवान ने कौशल्या माँ को। माँ ही सबसे बड़ी होती है, माँ के बराबर कोई देवता नहीं। भगवान ने सबसे पहले शत्रुपा जी को माँ मान करके उनको आशीर्वाद दिया। तो यहाँ भी सबसे पहले प्रकट हुए दशरथ जी के पास, तो सामने प्रकट नहीं हुए, कोई अयोध्या वासियों के सामने नहीं, वशिष्ठ जी के सामने भी नहीं, सबसे पहले माँ के सामने एकांत में प्रकट। सब तो सो गए, दोपहर का समय है, सब जाकर विश्राम कर रहे हैं, और कौशल्या जी भी अभी भोजन करके विश्राम कर रही थी। तब तक भगवान प्रकट हो गए। देखो भगवान पैदा नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। भले ही ऐसा मालूम पड़ता है कि वो गर्भ में आए हैं, भगवान न गर्भ में आते, वो तो भगवान सब जगह रहते हैं। तो भगवान एकदम प्रकट हुए। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने वाले भगवान प्रकट हो गए। जब माँ ने देखा भगवान को प्रकट हो गए तो हर्षित महतारी मुनि मन महाहारी अद्भुत रूप विचारी, भगवान को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। पर देखा ये अद्भुत रूप, अरे इस अद्भुत में भगवान का ये रूप कौन सा रूप? चार भुजाएं हैं, भूषण बनमाला, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। चार भुजाएं, चार शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। ऐसे भगवान भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। खर राक्षस का वध करने वाले परमात्मा आज चार भुजाओं के रूप में और भूषण बनमाला है उनके, ऐसे प्रकट हुए। माता हाथ जोड़ करके कहती है, कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता। हे अनंत परमात्मा, हे सारे ब्रह्मांड के स्वामी, हम तुम्हारी स्तुति कैसे करें? तो आप हमारे सामने आए हैं, किस रूप में आए हैं, और हम क्या करें आपके लिए? कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण अनंता। सारे वेद और पुराण आपका गुणगान गाते हैं कि माया से परे हैं आप, वो करुणा सुख सागर हैं, सारे गुणों के आगर हैं। ऐसे यही गा वही श्रुति संता, श्रुतियां गाती हैं, संत लोग गाते हैं कि भगवान आप करुणा सुख सागर हैं। ऐसे भगवान सो मम हित लागी, आप मेरे हित के लिए सारे संसार को जन अनुरागी भक्तों को के प्रेम देने के लिए भयो प्रकट श्रीकंता, आप हमारे लिए प्रकट हुए हैं। कौन है परमात्मा? पूरे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, सारे ब्रह्मांड को जिन्होंने बनाया है, जो अपनी माया से ही निर्मित होते हैं। रोम रोम प्रतिवेद कहे, एक एक रोम में जिनके प्रतिवेद कहे, रोम रोम में वेद जिनके हैं। ऐसे वेद कहते हैं कि एक एक रोम में ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड जिनके हैं, ऐसा वेद कहते हैं। ऐसा परमात्मा हमारे सामने प्रकट हुआ है। मम उर्सोवासी, वो हमारे उधर से पैदा हुआ। ऐसा लोग कहेंगे, कितनी हंसी उड़ाएंगे और कैसे विश्वास नहीं मानेंगे कि सारे ब्रह्मांड को बना, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसा ब्रह्म हमारे पेट में है। ऐसा कौन विश्वास करेगा भाई? तो मम उर्सोवासी है, तो बड़ी हंसी की बात हो जाएगी, बहुत उपहास लोग करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इसलिए भगवान आप कृपा करके ये रूप तो आप अपना बदल दो। मम उर्सोवासी है उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। तो ये हमारी
हमको ये जमता नहीं है कि आप हमारे पुत्र होंगे, ये ऐसा ब्रह्म ब्रह्म हमारा पुत्र होगा। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि कीन चाहे। ऐसा भगवान से कौशल्या जी ने कहा। भगवान मुस्कुरा पड़े और कि अच्छा अब हम बहुत से आपको नाना प्रकार की लीलाएं करेंगे, आप चिंता न करें। माता पुनि बोली कही कथा सुहाई, मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माँ ने कहा कि प्रभु आप ऐसा रूप धारण करिए जिससे हमको पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, पुत्र की लीलाएं हमको देखने को मिले, पुत्र का जो सुख होता है वो मिले। इतना बड़ा ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड को के एक रोम में जिसके लगे, ऐसा पुत्र हमें नहीं चाहिए। ऐसे पुत्र से हमको क्या लाभ होगा, और संसार के लोग हंसी उड़ाएंगे। तो आप पुत्र बन करके आइए। तो माता पुनि डोली सोमति डो बोली, तजब तात यह रूपा, ये रूप अपना तुरंत त्याग दो और क्या करें, बोले कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, छोटे बच्चे बन जाइए और जैसे बच्चे लीला करते हैं वैसे हमारे सामने बच्चे बन करके आप लीला करिए, चरित्र करिए। यह सुख परम अनुपा, यह हमको यही इसी में सुख मिलेगा। भगवान ने माँ कौशल्या की आज्ञा मानी और आज्ञा मान करके देखो, भगवान सबको आज्ञा देने वाले और सबकी भगवान सबके रक्षक, और वो माता की आज्ञा मान करके सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा। जैसे ही भगवान ने सुना, माँ की बात सुनी, तुरंत ही अपना रूप बदल दिया, छोटे से बालक बन गए। और छोटे से बालक बन करके जैसे बालक रोता है ऐसे भगवान रोने लगे। सारे जो आनंद के सिंधु हैं वो रोने लगे क्योंकि बालक रोता है। इसलिए सुने वचन सुजाना रोदन ठाना, ठाना माने वो इतना रोए, इतना रोने लगे कि दूर दूर तक भगवान का रोना सुनाई पड़ा। राज दरबार तक भगवान का रोना सुनाई पड़ा। जहां जहां दासियां थी सब रोना सुनाई पड़ा, रानियां थी सबने रोना सुना कि अरे बालक हो गया, अरे अभी अभी तो हम कौशल्या जी को छोड़ करके आए, बालक के रोने की आवाज आ रही है। तो बड़े आश्चर्य में सब दौड़ी दौड़ी चली आई। यह तो कोई बालक सुर, भगवान तो बालक बन करके रो रहे हैं और सब प्रसन्न हो रहे हैं। विप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। यह चरित जगा वही हरिपद पावही, ते न परहि भूपा। लोग कहते हैं कि इसमें भाव कहते हैं कि ये चरित्र जो गावही, ये भगवान का चरित्र जो गाएगा वो हरिपद पाएगा, कि वो भगवान तो यहाँ आ गए। अब वो जो भक्त गाएगा वो भगवान को हरिपद जो खाली हुए वहां चले जाएंगे, भगवान का पद प्राप्त करेंगे और भगवान यहाँ लीला करने के लिए आ गए हैं। तो विप्रधेनु सुर संत लीन मनो अवतार, चार लोगों के नाम लिए। चार पुरुषार्थ होते हैं मनुष्य के, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और चारों की रक्षा के लिए भगवान आए हैं। माने केवल चार लोग, चार ब्राह्मण और गाय देवता और संत के लिए नहीं, चार रक्षक, चार पुरुषार्थ हैं। पूरे संसार के लोगों के चार पुरुषार्थ की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। निज इच्छा निर्मित, अपनी इच्छा से भगवान अपने शरीर को उन्होंने बनाया और बना करके माया गुण, जो माया से परे ऐसे भगवान प्रकट होते हैं। अब जैसे ही सुना, सुन शिशु रुदन परम प्रियवानी, संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रम माने बड़े आश्चर्य में आई कि अरे अभी तो हम छोड़ के गए थे, यह रोने की आवाज कैसे आ रही है। जब आकर के देखा तो बालक रो रहा है। हर्षित जहते धाई दासी, अरे आनंद महाराज के पास खबरी। महाराज ने कहा एकदम आनंद में भर गए। 60,000 वर्ष की आयु को बेटा हुआ है। बेटा सुन करके कहा कि अरे कहा बुलाई बजाओ बाजा, अरे बाजा बजने दो। और वशिष्ठ जी के घर पहुंच गए, उनको बुलाया। तो वशिष्ठ जी महाराज आए, नंदी मुख श्राद्ध करी। फिर उन्होंने सारे संस्कार कराए हैं और संस्कार कराने के बाद जो आनंद पूरी अयोध्या में आनंद छा गया। सारी अयोध्या सज गई नगर वधु के समान। सब बधाइयां ले लेकर के महाराज के
घर आ गए। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में। महाराज वशिष्ठ जी को बुलाया, उन्होंने नंदी को श्राद्ध करवाया और फिर कुछ दिन के बाद उनका महाराज के चारों चारों बालक हो गए थे। राम जी के बाद फिर भरत जी हुए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न हुए, चारों बालक हुए। चारों बालक होने के बाद कहा महाराज आप इनके नाम रखिए। तो नामकरण संस्कार गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, कैसे ध्यान दिया, कहा इनके नाम अनेक अनूपा, मैं कहा सुमति अनुरूपा। इनके तो अनंत नाम हैं, अनंत गुण हैं, पर हम अपने मन के अपनी मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार इनके नाम हम रखेंगे। गुरु जी ने नामकरण किया और पहला नाम रखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि। पहला नाम आपका जो बड़ा बेटा है, वो कौशल्या का बेटा है, वो आनंद का समुद्र है, सारे संसार को आनंद देने वाला, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते हैं त्रैलोक, एक बूंद, इनके एक बूंद से सारी सृष्टि आनंदमय हो गई। इतना आनंद इनके पास है, इनके आनंद की एक बिंदु से ही सारा संसार आनंदमय हुआ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। ये सारे संसार को विश्राम देने वाले हैं। फिर दूसरे का नाम रखा, सारे संसार को भरण विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। दूसरे का नाम भरत हुआ, सारे संसार का भरण पोषण करने वाला। ऐसे भरत जी होंगे। तो भरत जी कौन है? भरत जी प्रेम के अवतार हैं, प्रेम से ही संसार का भरण पोषण होता है। और फिर कहा तीसरे कौन है? बोले तीसरे लक्ष्मण जी हैं, रघुपति की रति विमलता का, भगवान की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। ये लक्षण धाम राम की, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ राखा लक्ष्मण नाम आधार। उनका लक्ष्मण नाम रखा और विश्व जाके सुमरन दे दी। और ये छोटा जो बेटा है, वो उसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। बड़े ही शांत गंभीर, ये बहुत सहनशील रहेंगे। इनका नाम शत्रुघ्न। चारों के चार नाम रखे इन्होंने। आनंद, सारे अयोध्या में आनंद छा गया। इस समय सारे देवता लोग अपना रूप बदल बदल करके भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और भगवान शंकर जी भी आए हैं। इसकी चर्चा फिर करेंगे। भगवान शंकर कैसे भगवान राम जी का दर्शन करने के लिए आए। सियावर रामचंद्र की जय। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी कर त्रैलोक सुपासी। राम जन्म सुख मूल, राम जन्म जी का जन्म ही सुख का मूल है। भगवान राम का जन्म हमारे हृदय में होता रहे, प्रत्येक के हृदय में प्रतिक्षण राम जन्म हो, ताकि आनंद ही आनंद रहे और हमारे हृदय के सारे विकार, राक्षस जितने हैं, वो दूर हो जाए, उनका नाश हो जाए और भगवान का हमारे हृदय में, हृदय के धाम में राम वास करें। इन शब्दों के साथ अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। सियावर रामचंद्र की जय।